लव एफएम। सूरज ढलने को था, पर बेलारी गांव की मिट्टी अब भी आग उगल रही थी। सुभद्रा भारी कदमों से चली आ रही थी। सिर पर पीतल का घड़ा सूरज की किरणों में चमक रहा था, पर सुभद्रा के चेहरे पर केवल अपमान की छाया थी। अरे ओ सुभद्रा, रुक, वहीं रुक जा, आगे मत बढ़ना। सुभद्रा ठिठक गई। सामने से गोमती आ रही थी, जिसका पैर भारी था। वो धीरे धीरे चल रही थी। देखती नहीं, सामने से गोमती आ रही है। अरे अभागन, जरा किनारे होकर चल। बेचारी का पहला गर्भ है, कहीं तेरा मनहूस साया न पड़ जाए उस पर। भगवान न करे कि उसे भी तेरी तरह खाली हाथ बैठना पड़े। काकी, मैं तो रास्ते के किनारे ही हूँ। मेरा साया किसी का बुरा क्यों करेगा? मैं भी तो इसी गांव की बहू हूँ। बहू? बहू तो उसे कहते हैं सुभद्रा, जो घर का वंश बढ़ाए। तू तो 10 साल से इस घर की रोटियां तोड़ रही है, पर आंगन में एक किलकारी तक न गूंजी। गोमती, हट जा बेटी इसके सामने से। ऐसी औरतों का मुंह देखना भी अपशकुन होता है। क्षमा करना सुभद्रा दीदी, पर सासू माँ ने कहा है कि मैं समझती हूँ गोमती, तुझे डरने की जरूरत नहीं। मेरी फूटी किस्मत तुझे नहीं लगेगी। बड़ी बड़ी बातें मत कर सुभद्रा। मंदिर जाती है, पूजा करती है, पर भगवान भी उसी की सुनता है जिसकी नीयत साफ हो। तूने पिछले जन्म में कोई भारी पाप किया होगा, तभी तो कोख सूखी पड़ी है। क्यों व्यर्थ में घड़े भर भर कर पानी लाती है, जब उस पानी से किसी बच्चे का मुंह ही नहीं धुलना। सुभद्रा का कलेजा छलनी हो गया। उसने देखा कि रास्ते पर खड़े लोग उसे घृणा से देख रहे थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अपवित्र साया हो। काकी, कोख खाली होना मेरा दोष नहीं, विधाता की मर्जी है। पर आप लोगों के शब्द जो जहर उगल रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? लो, अब ये हमें धर्म सिखाएगी। अरे, जाकर अपने चूल्हे की आग संभाल, यहाँ जबान मत चला। माधव जैसा सीधा आदमी है, इसलिए तू अब तक इस गांव में टिकी है। कोई और होता तो कब का घर से निकाल बाहर करता। सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना घूंघट और नीचे खींचा और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ गई, जबकि पीछे से औरतों के हंसने और काना फूसी करने की आवाजें उसे डसती रहीं। सुभद्रा ने जैसे ही घर की देहली पर कदम रखा, उसे शांति की उम्मीद थी, पर घर का आंगन तो अपमान के अखाड़े जैसा था। उसकी सास पार्वती तुलसी के चौरे के पास बैठी थी, पर उसकी आंखों में ममता नहीं, तिरस्कार की आग थी। आवे कलमुई, 3 पहर बीत गए एक घड़ा पानी लाने में। पाँव में जंजीरें बंधी थी या रास्ते में किसी का घर उजाड़ने ठहर गई थी? माँ जी, कुएं पर भीड़ बहुत थी। मुखियाइन की बहू पानी भर रही थी तो मुझे रुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा साया उनके बर्तन पर ना पड़े। तो गलत क्या कहा उन्होंने? जब विधाता ने तुझे ठुकरा दिया तो इंसान क्या चीज है? और यहाँ घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं। कुल की लाज तो तूने पहले ही मिट्टी में मिला दी। अब क्या हमें प्यासा मारेगी? माँ जी, मैंने 10 साल इस घर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या संतान न होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? गुनाह नहीं, पाप है। 10 साल, एक एक दिन मैंने काटा है इस उम्मीद में कि कोई मुन्ना मेरी धोती पकड़ेगा, पर तू तो पत्थर की मूरत निकली। तूने मेरे बेटे माधव का जीवन भी बंजर कर दिया। लोग चौपाल पर हंसते हैं उस पर, कहते हैं कि माधव की खेती और कोख दोनों खाली हैं। तो क्या माधव जी भी यही सोचते हैं? क्या वो भी मुझे केवल एक खाली बर्तन समझते हैं? सोचता नहीं तो क्या करता? बेचारा सीधा साधा आदमी है, इसलिए तेरी मनहूसियत सह रहा है।
कोई और होता तो कब का धक्के मारकर मायके भेज दिया होता। गांव की औरतों ने सही कहा, तू इस घर के लिए अपशकुन है। जब तक तू यहाँ है, मेरे घर की खुशहाली को दीमक लगी रहेगी। माँ जी, कोख खाली होना मेरा दोष नहीं है। क्या भगवान ने मुझे केवल ये ताने सुनने के लिए बनाया है? अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो मुझे जहर दे दीजिए। कम से कम हर रोज का ये तिल तिल मरना तो खत्म होगा। जहर तुझे क्यों दूं? जहर तो हमारे भाग्य में लिखा है। तू तो ढीठ है, अपमान पीकर भी जी लेगी। पर याद रख, अगले साल माधव का ब्याह होकर रहेगा। चाहे तुझे पसंद हो या ना हो, इस घर में वारिस आएगा और तुझे उस कोने में दासी बनकर रहना होगा। सुभद्रा के पैरों के नीचे की जमीन सरक गई। वो बिना कुछ बोले अपना सिर झुकाए रसोई में चली गई। बाहर पार्वती की बड़बड़ाहट अब भी गूंज रही थी। सुभद्रा ने चूल्हे में लकड़ियां झोंकी। आग जलाना आसान था, पर उसकी आत्मा में जो अपमान की आग दतक रही थी, उसे बुझाने वाला कोई नहीं था। बाहर झिंगुरों की आवाज और भीतर की भारी खामोशी। एक पुराने दिए की मध्यम रोशनी दीवार पर सुभद्रा और माधव की परछाइयों को किसी डरावने साए की तरह बड़ा कर रही थी। माधव बिस्तर पर बैठा था। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे उसने पूरे संसार का बोझ उठा रखा था। भोजन कर लीजिए स्वामी, आज देर हो गई। भूख मर गई है सुभद्रा, गले से खाना नीचे नहीं उतरेगा। आज गांव की चौपाल पर सबने मुझे घेर लिया था और माँ ने तो जैसे कसम खा ली है। कैसी कसम? क्या फिर से वही जहर उगल रही थी? माँ कहती है कि घर का दीपक बुझ रहा है। उन्होंने रामू की बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात की है। अगले मंगल को तिलक लाने की तैयारी है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि सुभद्रा के दिल की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। उसके हाथ से पानी का लोटा छूटते छूटते बचा। और आपने क्या कहा? क्या 10 साल का साथ, मेरा समर्पण और मेरा प्यार सब उस अनजान लड़की के लिए कुर्बान कर देंगे? क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक वारिस देने वाली मशीन थी? मैं क्या करूं सुभद्रा, मैं थक गया हूं। हर कोई मुझे नामर्द की नजर से देखता है। खेत पर जाओ तो लोग पूछते हैं वारिस कहाँ है, घर आओ तो माँ के आंसू। क्या मेरा कोई जीवन नहीं? क्या मुझे पिता बनने का हक नहीं? हक है स्वामी, आपको पूरा हक है। पर क्या उस हक की कीमत मेरी बर्बादी होगी? क्या आप मुझे इस घर से निकाल देंगे? माँ कहती है कि जब तक तू इस घर में है, मेरा भाग्य सोया रहेगा। तेरा साया ही पत्थर जैसा है सुभद्रा। माँ ने तुझे मायके छोड़ने का मन बना लिया है। और आप? क्या आप चुपचाप मुझे ले जाकर छोड़ आएंगे? कल सुबह ही जाना होगा। समाज की यही रीत है सुभद्रा, जो मिट्टी फसल ना दे उसे किसान छोड़ ही देता है। सुभद्रा ने कोई रोना धोना नहीं किया। उसने अपनी पोटली की तरफ देखा, जैसे इस दुनिया में बस वही उसका सहारा था। ठीक है स्वामी, अगर मेरी विदाई से ही आपके घर का दीपक जलेगा तो मैं कल की सुबह नहीं देखूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस अब अंधेरा बहुत हो गया है। सो जाइए, कल एक नया सूरज निकलेगा, शायद मेरे बिना। सुभद्रा ने दिया बुझा दिया। अंधेरे में माधव को समझ नहीं आया कि सुभद्रा के स्वर में वो शांति थी या कोई भयानक तूफान। माधव सो गया, पर सुभद्रा की आंखें दीवार पर टिकी थीं, जैसे वो मौत को देख रही हो। भोर का उजाला अभी धरती पर उतरा भी नहीं था। बेलारी गांव की गलियों में कोहरा छाया था। माधव की आंखें खुली तो उसने देखा कि बिस्तर खाली पड़ा था।
खिड़की खुली थी और बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। सुभद्रा, सुभद्रा, इतनी जल्दी उठ गई क्या? माधव उठा और रसोई की ओर गया, पर वहां चूल्हा ठंडा था। आंगन में सन्नाटा था। उसने देखा कि दीवार की खूंटी पर टंगी सुभद्रा की पोटली गायब थी और जमीन पर उसका मंगलसूत्र 2 टुकड़ों में पड़ा था। माधव का दिल बैठने लगा। माँ, ओ माँ, उठो, देखो, सुभद्रा घर में नहीं है। अरे चली गई होगी कहीं पानी भरने, या शायद खुद ही मायके की राह पकड़ ली होगी। अच्छा ही हुआ, बला टली। तभी गांव की दिशा से एक डरावनी चीख गूंजी। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग हाथों में लाठियां और लालटेन लेकर कुएं की ओर दौड़ रहे थे। दौड़ो रे दौड़ो, अनर्थ हो गया, कुएं के पास किसी की चप्पलें पड़ी है। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह कुएं की ओर भागा। वहां भारी भीड़ जमा थी। वही औरतें जो कल उसे कोस रही थीं, आज मुंह पर हाथ रखे खड़ी थीं। हाय राम, क्या सुभद्रा ने सच में जान दे दी? बेचारी, आखिर कब तक जहर पीती। समाज ने उसे जीने ही कहाँ दिया। हटो, हटो सब सामने से। सुभद्रा, सुभद्रा! माधव ने कुएं की मुंडेर पर देखा। सुभद्रा की वही नीली ओढ़नी पत्थर पर फंसी हुई थी जो कल उसने मंदिर में पहनी थी। नीचे गहरा काला पानी शांत था, जैसे वो कोई गहरा राज अपने भीतर छुपाए बैठा हो। माधव, गांव के गोताखोरों को बुलाया है, पर इतना गहरा अंधेरा है, बचना मुश्किल है। हाय मेरी बहू, मैंने तो बस थोड़ा डांटा ही था, उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। माधव उस ओढ़नी को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बस एक भयावह सन्नाटा उसके चेहरे पर था। तभी गांव का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। माधव काका, माधव काका, गांव के बाहर पगडंडी पर किसी ने एक औरत को देखा है जो शहर जाने वाली बैलगाड़ी में बैठी रो रही थी। सब चौंक गए। क्या वो सुभद्रा ही थी, या सुभद्रा ने अपनी ओढ़नी वहां छोड़कर दुनिया को धोखा दिया था? क्या वो सच में जिंदा है? धीरे धीरे कुएं के गहरे पानी से हटकर उस धूल भरे रास्ते की ओर जाता है, जहां एक बैलगाड़ी दूर ओझल हो रही है। सुभद्रा ने अपनी पुरानी जिंदगी का मंगलसूत्र पीछे छोड़ दिया था, पर वो कहां जा रही थी, ये कोई नहीं जानता था। क्या सुभद्रा ने सच में अपनी जान दे दी है, या वो समाज की इन बेड़ियों को तोड़कर एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी है जहां कोई उसे बांझ कहने वाला नहीं? क्या माधव को अपनी सुभद्रा कभी वापस मिलेगी, या ये ओढ़नी ही उसकी आखिरी निशानी बनकर रह जाएगी? क्या समाज के तानों ने एक जान ले ली? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ लव FM।